Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had explained and completed exercise 4 of Unit 14, Simple Present Tense of your English Grammar book. And I had explained how to frame negative sentences in simple present tense. Now today I'll be explaining negative sentences in simple present tense. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page 54. Children, please take out your English grammar books, turn to page 54, Unit 14, Simple Present Tense. Now children, first of all, I'm going to revise that negative sentences are framed when you have got not in them, है ना. कोई भी नेगेटिव सेंटेंसेस कब होता है? जब उनमें नॉट होता है. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट या डज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगा के फ्रेम करते हैं. क्लियर? क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट. और ये डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट कैसे लगेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट. अगर आपका सब्जेक्ट बेटा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो आप डज नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. वेयर एज अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, है ना, प्लूरल नाउन हो या आई, यू, वी, दे हो तो आप डू नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में रहता है और वो डू नॉट या डज नॉट के बाद आता है. क्लियर? नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. The first one is he does not study seriously. Fine. ये सेंटेंस है. He does not study seriously. अब आप यह ध्यान से देखो, इसमें डज नॉट स्टडी ये नेगेटिव सेंटेंस है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सब्जेक्ट क्या है आपका? ही सिंगुलर प्रोनाउन है तो डज नॉट प्लस स्टडी जो वर्ब है ये हमेशा रूट फॉर्म में ही रहेगा. ये आपको याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब ऑलवेज रिमेन इन द रूट फॉर्म. नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल. They do not work hard. ठीक है. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे. तो दे के साथ, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है, डू नॉट प्लस वर्क जो रूट फॉर्म में है. क्लियर? तो सब्जेक्ट के हिसाब से डज नॉट या डू नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है. आपको ये याद रखना है कि वर्ब हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में रूट फॉर्म में रहता है. देन द थर्ड सेंटेंस इज आई डू नॉट लाइक टी. सब्जेक्ट क्या है? आई. आई के साथ हमेशा हम डू नॉट प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं इन नेगेटिव सेंटेंस. आई के साथ डू नॉट प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लियर? सो आई डू नॉट लाइक टी ये नेगेटिव सेंटेंस है और जब भी आपका आई सब्जेक्ट होगा आप उसके साथ हमेशा डू नॉट ही लगाओगे. क्लियर? देन द फोर्थ एग्जांपल इज शी does not read the
न्यूज़पेपर डेली। क्लियर? अब सब्जेक्ट क्या है? शी। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ डज नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड। क्लियर? तो सब्जेक्ट के हिसाब से डू नॉट या डज नॉट हम यूज करते हैं। क्लियर? जब भी सब्जेक्ट आपका ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन है तो आप डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। वेयर जब आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल नाउन हो तो आप डू नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? Now I am going to explain how to change a sentence in negative. अब मैं आपको समझाऊंगी कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीज सीरियसली। ठीक है, हमने ये सेंटेंस तो हमको आता, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है कि जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन हो तो रूट फॉर्म में वर्ब में एस या ईएस या आईएस लगता है ना। सो स्टडीज वर्ब है ना। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में फ्रेम करेंगे, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके वर्ब को अंडरलाइन करना है। वर्ब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और अंडरलाइन इसलिए करना क्योंकि याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में रहता है। क्लियर? सो अभी इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो ही के साथ अभी हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, है ना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो ही डज नॉट। अब हमने किसको अंडरलाइन किया है, स्टडीज को। क्यों अंडरलाइन किया? क्योंकि यही तो वर्ब है जो रूट फॉर्म में चेंज होगा। तो आप स्टडीज का हम क्या कर देंगे बेटा, स्टडी। ये हमारा नेगेटिव में हमने चेंज किया। ही डज नॉट स्टडी। ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका वर्ब है वो हमेशा रूट फॉर्म में रहेगा। सो ही डज नॉट स्टडी सीरियसली। क्लियर? ये हमने सेंटेंस को किस में चेंज कर दिया, नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज दे वर्क हार्ड। ठीक है, अब अगर हमको इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब रूट फॉर्म में, तो ये एज इट इज हम लिखेंगे, है ना। लेकिन अब दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट वर्क which is already in root form, so they do not work hard. Clear? ये हमारा सेंटेंस हो गया। किस में हो गया बेटा, ये हमने नेगेटिव में चेंज किया। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आई लाइक टी। सब्जेक्ट क्या है, आई। वर्ब क्या है, लाइक, जो हमें सबसे पहले अंडरलाइन करना है। आई के साथ हम हमेशा डू नॉट यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक टी। है, आई डू नॉट लाइक टी। One more example and then I'll start with exercise 5. She reads the newspaper daily. She reads the newspaper daily. Fine.
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ब क्या है, रीड्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन है, तो एज पर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लगा है, ठीक है। अब हमने अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि जब हम नेगेटिव में करेंगे तो हमें याद रखना है कि इसमें से एच हटा के हमको रूट फॉर्म में लाना है, और शी के साथ क्या लगता है, डज नॉट। रीड्स का रूट फॉर्म क्या हो गया, रीड, सो शी डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली। क्लियर, ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव में हमने चेंज किया। आई होप अभी समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम डू नॉट या डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, और वर्ब हमेशा, अब देखो जितने भी वर्ब्स हैं ये हमारे सारे किस में है बेटा, रूट फॉर्म में, सारे वर्ब्स हमारे रूट फॉर्म में। नेगेटिव सेंटेंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ब पहचानना आना चाहिए, वर्ब को हमेशा रूट फॉर्म में लिखना, और सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5। Exercise 5 is make these sentences negative. Yeah, and the first one has been already done for you, but then I need to explain, so I'll be starting with the first one. I like feeling मतलब छीलना, पोमेग्रेनेट्स जानते हैं ना, अनार को बोलते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है वर्ब को। अब इसमें वर्ब क्या है, लाइक, क्या, तो वर्ब को हमने अंडरलाइन किया। अब आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में ही है। अब इसका जो नेगेटिव सेंटेंस हम चेंज करेंगे, आई के साथ हम आई के बाद में क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। अब हमने क्या पढ़ा था, आई के साथ हम हमेशा डू नॉट यूज करते हैं प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट लाइक फीलिंग pomegranates. I do not like peeling pomegranates. Understood? Now the second one. He revises the chapters thoroughly. First thing, what do we need to do? We need to identify and underline the verb. Verb क्या है? Revises. Clear? अब हमने identify करके underline किया. Now the thing to be kept in mind is कि revises को हमें root form में लाना है. तो इसका s हट के क्या हो जाएगा? Revise. Subject क्या है? He. He के साथ हम does not plus root form of verb use करेंगे. तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा he. सब्जेक्ट के बाद हमने डज नॉट लगाया, और रिवाइजेस का लास्ट में एस हटा देंगे तो रिवाइज रूट फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा,
he does not revise the chapters thoroughly. ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया. याद रखना है सब्जेक्ट के हिसाब से डज नॉट या डू नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब ऑलवेज रिमेन इन द रूट फॉर्म. क्लियर? नाउ द थर्ड वन, she goes to school by car. Yeah? She goes to school by car. इसमें वर्ब क्या है? goes. रूट फॉर्म गो है, उसमें es लगा है. तो जब इसको नेगेटिव सेंटेंस में लाएंगे तो es हटा के क्या करेंगे? गो. सब्जेक्ट क्या है? शी. तो शी के साथ हम क्या यूज करते हैं? डज नॉट. सो शी डज नॉट. गोज का रूट फॉर्म क्या हो गया बेटा? गो. शी डज नॉट गो टू स्कूल by car. Clear? She does not go to school by car. Clear? I hope अभी समझ में आया कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है. सब्जेक्ट के हिसाब से डू नॉट या डज नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेट्स रिवाइज. फर्स्ट, आई लाइक पीलिंग पोमेग्रेनेट्स. नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया? I do not like peeling pomegranates. And बेटा जो सब्जेक्ट्स प्लूरल है उनमें तो ऑलरेडी वर्ब रूट फॉर्म में है, तो उनमें आपको एज इट इज करना है. बट जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है उनमें आपको वर्ब को रूट फॉर्म में चेंज करना है. सेकेंड इज ही रिवाइजेस द चैप्टर्स थॉरली. क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव सेंटेंस? ही डज नॉट रिवाइज द चैप्टर्स थॉरली. थर्ड वन, she goes to school by car. Negative sentence क्या हो गया? She does not go to school by car. Now the fourth one, you recite the poem fluently. Now, what is the first thing we need to do? We need to identify and underline the verb in this sentence. तो इसमें verb कौन सा है? recite. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी सब्जेक्ट यू होता है ना, यू हो, वी हो, दे हो, आई हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो उसके साथ वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में रहता है. तो यू के साथ ये रिसाइट ऑलरेडी रूट फॉर्म में. दैट मीन्स जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे हम इसको एज इट इज कॉपी करेंगे. सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में? डू नॉट. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू प्लस डू नॉट, वर्ब ऑलरेडी रूट फॉर्म में तो एज इट इज लिख देंगे रिसाइट, एंड बाकी का सेंटेंस एज इट इज द पोएम फ्लुएंटली. क्लियर? तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से डू नॉट या डज नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, बस ये याद रखना है. सो आवर सेंटेंस विल बी यू के साथ नेगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा डू नॉट यूज करते हैं. तो यू डू नॉट recite the poem fluently. You do not recite the poem fluently. So I hope now you all should understand कि आपको नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में लिखना है और सब्जेक्ट के हिसाब से
आपको वर्ब के पहले डू नॉट या डज नॉट यूज करना है. So for today children, till here only, I'll be continuing the remaining exercise in my next video. Till then, please do learn and revise the taught exercises. Thank you children. Have a good day ahead.